प्यारे बच्चों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप घर पर अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे और आपने अप्रैल मई का हिंदी विषय का सारा सिलेबस अपनी कापियों पर लिख लिया होगा और याद कर लिया होगा। प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि इस महीने 15 जुलाई को दिन बुधवार को हमारा हिंदी विषय का पेपर होने जा रहा है। इस पेपर के संबंध में विभाग के द्वारा हमें कुछ नमूना प्रश्न पत्र भेजे गए हैं। छठी कक्षा के लिए भेजा गया नमूना प्रश्न पत्र आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें इस परीक्षा का पैटर्न समझना होगा कि हिंदी विषय का पेपर किस प्रकार आएगा। प्यारे बच्चों, आप इस स्लाइड पर बायो मंथली टेस्ट का पैटर्न देख पा रहे होंगे। पहले पंजाबी का है, फिर हिसाब का है, फिर हिंदी का है, फिर साइंस का है, फिर अंग्रेजी का है और फिर एसएस का है। छठी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक का हिंदी के प्रश्न पत्र का जो अंकों का विभाजन है वो इस प्रकार रहेगा। जो 1 अंक के प्रश्न है वो 7 आएंगे, 2 अंकों वाले प्रश्न 4 आएंगे और 5 अंकों वाला प्रश्न 1 आएगा। इस प्रकार इस स्लाइड पर आप अंग्रेजी और एसएस के जो प्रश्नों की गिनती है और उनके अंक हैं उनको देख पाएंगे। अगर आपने अंग्रेजी और एसएस के विषय में और जानकारी लेनी है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और प्रश्नों के अंक और उनकी गिनती को अपनी कॉपियों पर नोट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस स्लाइड में आप नमूने का प्रश्न पत्र देख पा रहे होंगे। इस प्रश्न पत्र को हल करने से पहले कुछ बातों पर आपने विशेष ध्यान देना है। आपने आज से ही पूरी तैयारी करनी आरंभ कर देनी है। अप्रैल मई 2020 का हिंदी विषय का सिलेबस अच्छी तरह से याद करना है। पेपर के दिन मोबाइल संभव हो तो अपने पास रखना है। सबसे पहले पेपर को 2 बार अच्छी तरह से पढ़ना है। पेपर में दिए गए सभी वैकल्पिक छोटे प्रश्नों को हल करना है। निबंध व पत्र लेखन अथवा कहानी आदि में से एक ही हल करना है। 2 हल करके अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना। प्रश्न पत्र में दिए गए सभी प्रश्नों को उनकी तरतीब के अनुसार हल करना है। लिखते समय बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी। लिखाई सुंदर, साफ और बड़े अक्षरों में होनी चाहिए। प्रश्न पत्र हल करते समय लाल रंग के पेन का प्रयोग नहीं करना है। सिर्फ इस वीडियो में हल किए गए प्रश्न पत्र में नाम, स्कूल, कक्षा, रोल नंबर, विषय, कुल अंक, तिथि आदि के लिए लाल रंग के पेन का प्रयोग किया गया है। उनके लिए आप भी लाल रंग का प्रयोग कर सकते हो, मगर जब उनका उत्तर लिखना है, जैसे नाम लाल पेन में लिख दिया और अपना नाम नीले पेन से लिखना है। कक्षा लाल रंग के पेन से लिख दिया और कक्षा का नाम छठी आपने नीले रंग के पेन के साथ लिखना है। और इसके अलावा जो पत्र दिया गया है, बीमारी के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, जब मेरा स्कूल जो हेडिंग लाल रंग में लिखा गया है उसे आपने लाल रंग में नहीं लिखना। उसे आपने नीले रंग के पेन के साथ ही लिखना है। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपने अपनी कॉपी में से एक जोड़ को उखाड़ लेना है और सभी पेज पर अपना नाम
कक्षा, रोल नंबर जरूर लिखना है। और प्रत्येक पेज पर पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, 3, 4 जरूर लिखना है। और ये बच्चों पेपर आपने अपनी ईमानदारी के साथ करना है। पेपर एक बार बैठने पर पूरा हल करके ही उठना है। भेजी गई तस्वीरें साफ और पढ़ने योग्य होनी चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखना है, इससे आपको हिंदी विषय व अन्य विषय का पेपर हल करने में सहायता मिलेगी। और इस वीडियो के माध्यम से आपको एक निबंध और पत्र याद हो जाएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक के बटन को दबा देना है। तो बच्चों, हम एक बार इस नमूने के प्रश्न पत्र को पढ़ना आरंभ करते हैं। सबसे पहले भाग का है, बच्चे किनकी आहें मिटाना चाहते हैं? माता पिता की, दुखियों की, भाई बंधु की, गुरु की। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान पर शब्द भरें। डैश सखा हमारी, माता पिता, गुरु, भाई बंधु, भारत देश। तीसरा प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री भारत के डैश प्रधानमंत्री थे? पहले थे, दूसरे थे, तीसरे या चौथे। फिर भाग ख, अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, किसी एक शब्द का लिंग बदलना है। शिक्षिका, लड़की। दूसरा प्रश्न है, किसी एक शब्द का वचन बदलो। कदम या भाई। तीसरा प्रश्न है, किसी एक शब्द को जोड़कर नया शब्द बनाना है। प्रधान प्लस मंत्री, राष्ट्र प्लस प्रेम। उसके बाद भाग ग है, पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न है। इनमें से आपने कोई 4 करने हैं, प्रत्येक के 2 अंक हैं। पहला, बच्चे किस देश के कैसे भविष्य की कामना करते हैं। दूसरा, मुनि ने सबसे बड़ा धन किसे कहा। तीसरा प्रश्न है, वर्षा के बाद प्रकृति कैसी दिखाई देती है। चौथा प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। पांचवा प्रश्न है, 2 मुहावरों में से एक करना है। स्वर्ग सिधारना, गुदड़ी का लाल। छठा प्रश्न है, शब्दों का हिंदी अनुवाद करो। बरखा, बेड़ा, जन्म। उसके बाद भाग रचनात्मक लेखन। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कोई एक करना है। बीमारी के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है अथवा मेरा स्कूल निबंध लिखना है। प्यारे बच्चों, हम इस नमूने के प्रश्न पत्र को आगे हल करते हैं और इन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। जिस प्रकार यह पेपर हल किया गया है, आपने बिल्कुल उसी प्रकार अपने पेपर को हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्कूल, आपने अपने स्कूल का नाम लिख देना है। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, फिर कक्षा, फिर रोल नंबर। विषय हिंदी, कुल अंक 20, तिथि 15 जुलाई 2020। तो भाग क को हल करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी उत्तर पत्री पर इस प्रकार भाग क डालना है। फिर नीचे लिखना है बहुविकल्पक उत्तरों वाले प्रश्न। बच्चे किनकी आहें मिटाना चाहते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ग, दुखियों की। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान पर शब्द भरें। डैश सखा हमारी। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ग, भाई बंधु सखा हमारी। तीसरा प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री भारत के डैश प्रधानमंत्री थे।
तो उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ख दूसरे। उसके बाद भाग ख को हल करते हैं। पहला प्रश्न है किसी एक शब्द का लिंग बदलो। प्यारे बच्चों, इसमें सिर्फ एक शब्द का लिंग बदलने के लिए बोला गया है, मगर आपने दोनों शब्दों के लिंग बदल देने हैं, ताकि अगर आपका एक शब्द गलत हो जाए तो दूसरे में से आपको पूरे अंक मिल जाएं। शिक्षिका शिक्षक, लड़की लड़का। दूसरा प्रश्न है किसी एक शब्द का वचन बदलो। कदम कदमों, भाई भाइयों। तीसरा प्रश्न है किसी एक शब्द को जोड़कर नया शब्द बनाएं। प्रधान प्लस मंत्री, प्रधानमंत्री। राष्ट्र प्लस प्रेम, राष्ट्र प्रेम। इन तीनों में से आपने एक एक शब्द का उत्तर देना है, मगर आपने दोनों शब्दों के उत्तर दे देने हैं, क्योंकि यदि आपका कोई भी शब्द गलत हो जाए तो दूसरे शब्द में से आपको पूर्ण अंक प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद भाग पहला प्रश्न है बच्चे देश के कैसे भविष्य की कामना करते हैं। बच्चे भारत देश के लिए सुंदर और विकसित भविष्य की कामना करते हैं। जो देश है, देश भारत की तरक्की की कामना करते हुए बच्चे चाहते हैं कि देश में हरियाली और खुशहाली हो। दूसरा प्रश्न है मुनि ने सबसे बड़ा धन किसे कहा। इसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। इसका उत्तर आ जाएगा कपिल मुनि ने सबसे बड़ा धन स्वस्थ शरीर को कहा है। यदि मनुष्य मेहनत से कमाकर खाएगा तो जीवन में वह कभी भी दुखी नहीं रहेगा। तीसरा प्रश्न है वर्षा के बाद प्रकृति कैसी दिखाई देती है। वर्षा के बाद प्रकृति हरी भरी दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 4 है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। इसका उत्तर है बच्चों जय जवान जय किसान का नारा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। उसके बाद आ जाएगा प्रश्न नंबर 5। दो मुहावरों में से एक करना है, मगर आपने दोनों मुहावरे हल करने हैं। पहला मुहावरा है स्वर्ग सिधारना। स्वर्ग सिधारना का अर्थ होता है मर जाना। इसे आपने ब्रैकेट में लिख देना है और उसके बाद इसका वाक्य बनाना है। कई दिनों की बीमारी के बाद राम सिंह स्वर्ग सिधार गया। इसके अलावा आप अन्य अपनी तरफ से भी वाक्य बना सकते हो, जैसे कोरोना वायरस की वजह से संसार में लोगों का स्वर्ग सिधारना आम सी बात हो गई है। उसके बाद दूसरा मुहावरा है गुदड़ी का लाल। इसका अर्थ होता है निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। लाल बहादुर शास्त्री जी गुदड़ी के लाल थे। उसके बाद आ जाएगा प्रश्न नंबर 6। शब्दों का हिंदी में अनुवाद करें। बरखा, बरखा को हिंदी में बोलते हैं वर्षा। बेड़ा, बेड़ा को हिंदी में बोलते हैं आंगन। जन्म, जन्म को हिंदी में बोलते हैं जन्म। लिखते समय हिंदी में कोई भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। लिखते समय हिंदी की मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद अंतिम भाग आ जाएगा भाग घ। यह है रचनात्मक लेखन। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित में से कोई एक करना है। बीमारी के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है अथवा मेरा स्कूल निबंध लिखना है। प्यारे बच्चों,
आपने जब पेपर हल करना है तो आपने सिर्फ एक ही हल करना है। मैं आपको उदाहरण के लिए दोनों हल करके बता रहा हूं कि अगर आपने निबंध हल करना है तो कैसे करना है और प्रार्थना पत्र हल करना है तो वो कैसे करना है। सबसे पहले मेरा स्कूल निबंध। आपने मेरा स्कूल निबंध लिख देना है और इसे ब्रैकेट में बंद कर देना है। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है और उसके बाद लिखना शुरू करना है। आपने साफ, सुंदर और बिना किसी अशुद्धि के लिखने का प्रयास करना है। जैसे मेरा स्कूल निबंध। मेरे स्कूल का नाम सरकारी मिडिल स्कूल जीतगढ़ है। यह पंजाब के मानसा जिले में स्थित है। इसमें 3 कक्षाओं के लिए 3 कमरे हैं। प्रत्येक कमरे में भिन्न भिन्न प्रकार के रंग किए गए हैं। यह बहुत साफ सुथरे हैं। पानी पीने के लिए स्कूल में आरओ लगा हुआ है। पुस्तकें पढ़ने के लिए एक पुस्तकालय है। मेरे स्कूल में बहुत सुंदर बगीचा है। यहाँ पर कई प्रकार के फूल लगे हैं जो पाठशाला को 4 चांद लगा रहे हैं, अर्थात उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। पाठशाला में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। स्कूल में पढ़ाई स्मार्ट कक्षा में करवाई जाती है। स्कूल में ई पंजाब का कंटेंट देखने के लिए एलसीडी है। स्कूल में भिन्न विषयों के लिए कोने बने हुए हैं, जैसे हिंदी कॉर्नर, विज्ञान कॉर्नर, गणित, अंग्रेजी में पंजाबी याद। प्रत्येक कक्षा में सभी विषयों से संबंधित चार्ट लगे हुए हैं। मेरा स्कूल वर्ष में आने वाले सभी महत्वपूर्ण दिवस मनाता है। सभी बच्चे सभी प्रकार के मुकाबलों में भाग लेते हैं। प्रथम स्थान पर आने वाले बच्चों को इनाम भी मिलते हैं। मेरा स्कूल बच्चों को दोपहर के समय मिड डे मील का स्वादिष्ट भोजन प्रदान करता है। स्कूल में कई खेलों के मैदान हैं। मेरे स्कूल के सभी अध्यापक बहुत मेहनती हैं। मुझे मेरा स्कूल बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा आप अपने स्कूल के बारे में जो आप अनुभव करते हैं वो अपने शब्दों में लिख सकते हो, मगर लिखते समय शुद्ध भाषा का प्रयोग करना है और लिखते समय कोई भी अशुद्धि ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद बीमारी के कारण अवकाश लेने के लिए स्कूल के मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखें। सबसे पहले आपने सेवा में लिखना है, उसके बाद मुख्य अध्यापक जी। प्यारे बच्चों, मुख्य अध्यापक लिखने में आपने गलती नहीं करनी। ऊपर भी पढ़ लेना है, मुख्य अध्यापक दिया गया है। नीचे अपने स्कूल का नाम लिखना है, सरकारी मिडिल स्कूल जीतगढ़, और ब्रैकेट में डाल देना है मानसा। उसके बाद आपने लिखना है श्रीमान जी, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल में 6ठी कक्षा का छात्र अथवा छात्रा हूँ। यदि लड़का है तो आपने इस्तेमाल करना है शब्द छात्र, और यदि आप लड़की हो तो आपने शब्द इस्तेमाल करना है छात्रा। मुझे कल रात से ही सख्त बुखार हो गया है, इसीलिए मैं आज स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकता। अगर लड़का है हो सकता, अगर लड़की है तो हो सकती। कृपा करके मुझे 2 दिन, यहाँ पे आपने तिथि डाल देनी है। मान लो आपने यहाँ पे तिथि डाल दी 20 जुलाई 2020 से 22 जुलाई 2020। आप और भी कोई भी अन्य अपनी मर्जी के अनुसार तिथि डाल सकते हो कि छुट्टी दी जाए। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद सहित नीचे आपने लिखना है, यदि आप लड़के हो तो आपने लिखना है आपका आज्ञाकारी, यदि आप लड़की हो तो आपने लिखना है आपकी आज्ञाकारी। फिर नीचे आपने अपना नाम लिख देना है, कक्षा लिख देनी है 6ठी, रोल नंबर लिख देना है जो आपको स्कूल में से अलॉट किया गया हो, और साइड पे आपने लिखनी है तिथि।
आप लिख सकते हो, जैसे 15 जुलाई 2020, 20 जुलाई 2020, जो चाहो आप लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने जो नमूने का प्रश्न पत्र है उसको हल कर लिया है। आपने इसे हल कर लेना है और इसका अभ्यास करना है। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आपको किस प्रकार 15 जुलाई 2020 को पेपर हल करना है उसके विषय में जानकारी मिल चुकी है। आपने एक बार खुद अपनी कापियों पर इस नमूने के प्रश्न पत्र को हल करना है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में आपको दिक्कत हो तो आप वीडियो को देख सकते हो और अपना उत्तर लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आपको 15 जुलाई 2020 को होने वाली छठी कक्षा का जो पेपर है उसके लिए शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।